बात लगातार कर रहे हैं नूह हिंसा की, जिससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बताते चले। 116 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 110 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज हो गए हैं। देखिए, लगातार इस मामले में पुलिस वहां पर तेजी से कार्रवाई कर रही है, जांच लगातार जारी है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और ये लोग जो उपद्रव मचा रहे थे इनकी पहचान की जा रही है इन्हीं फुटेजेस के आधार पर। और भारत 24 लगातार ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है, हर तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, लगातार इस पूरे मामले की जिस तरह से जांच चल रही है, जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि ये पहले से प्लानिंग थी, ऐसे में एक संगठन जो है वो लगातार आक्रोश जाहिर कर रहा है, रोष जाहिर कर रहा है और इसी के चलते आज देशव्यापी प्रदर्शन हिंदू संगठनों का खास तौर पर उसे लीड करती हुई विश्व हिंदू परिषद नजर आ रही है। और देहरादून में क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ व्यवस्था इसको लेकर है, पवन लालचंद हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। देहरादून की क्या तस्वीर है इस वक्त पवन लाल, और कब ये प्रदर्शन वहां पर देखने को मिलेगा और प्रशासन कितना तैयार? अमृता, जिस तरह से हरियाणा के मेवात क्षेत्र में जो विश्व हिंदू परिषद की जो ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा थी, उसके बाद जो 31 जुलाई को जो तांडव पूरे मेवात क्षेत्र में, नूह में और उसके बाद गुरुग्राम तक दिखाई दिया, उसकी आंच देवभूमि उत्तराखंड तक ना पहुंचे, इस लिहाज से जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस मुख्यालय वो सतर्क है। मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय को ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में जो हरिद्वार का क्षेत्र है, उधम सिंह नगर का क्षेत्र है या देहरादून का क्षेत्र है, ये तीनों जिले हैं जहाँ पर मिक्स आबादी रहती है, हिंदू और मुसलमान साथ साथ लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पिरान कलियर भी है, हरिद्वार और ऋषिकेश में आप जानते हैं हिंदू बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। इस नज़रिए से माहौल खराब ना हो, आज विश्व हिंदू परिषद यह एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है। 11 बजे के आसपास का समय लैंसडोन चौक यहाँ से थोड़ा दूर है, वहां रखा गया। हालांकि देहरादून में और उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट है, सुबह एक बारिश का दौर गुजरा है, तो बारिश आज दिन में होगी। इस लिहाज से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक प्रोटेस्ट विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे और इसका विरोध जताएंगे जो नूह में, मेवात में हुआ है। उसके नजरिए से मुख्यमंत्री ने पुलिस को ताकीद किया है कि जो हरिद्वार जिला है, देहरादून जिला है और उधम सिंह नगर जिला है, क्योंकि राज्य में और भगवंत मान साहब की पंजाब सरकार ने पंजाब में कानून व्यवस्था को अव्वल नंबर पर लाके खड़ा कर दिया, लेकिन इनकी हरियाणा और मणिपुर की सरकार में भाजपा की हालत देखिए आप। और भाजपा की निकम्मेपन को देखकर, खास करके मणिपुर और हरियाणा में कानून व्यवस्था से संबंधित जो हालात घट रहे हैं, वो देखकर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंप्लेसेंट है, यानी कि निकम्मी है, उससे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, या वो कंप्लिसिट है, यानी कि इस प्रकार की हिंसा कराने में और इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देने में उनका एक बहुत भारी योगदान है। तो देखिए, राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कानून व्यवस्था बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं, फिर चाहे वो मणिपुर का उन्होंने हवाला दिया और हरियाणा की बात की, आरोप उन्होंने लगाए और साथ ही साथ राजनीति भी इस मुद्दे पर खूब हो रही है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा जो कल से ही वो तस्वीरें देख भी रही हैं और भारत 24 के दर्शकों को दिखा भी रही हैं, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, तैनात हैं कल से ही। लगातार जो तस्वीरें पूजा सामने आ रही हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों की दशा इस वक्त क्या है, मनोस्थिति क्या है और वहां पर परिस्थितियां क्या हैं। और हरियाणा में भी आज ये प्रदर्शन जो है वीएचपी की तरफ से, तो ऐसे में वहां पर स्थितियां और खराब ना हो, क्योंकि पहले से ही माहौल बहुत सेंसिटिव है, इसे लेकर क्या कुछ एहतियातन कदम? और देखिए अमृता, आपने बात की कि यहाँ पर लोगों का मनोभाव क्या है। अगर लोगों की बात करते हैं तो लोग दहशत में हैं इस वक्त। जिन लोगों ने भारी नुकसान झेला है वो सदमे में हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उन हिंसा की तस्वीरों को देखा है वो दहशत में हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं, इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। कल हम जब पूरे दिन नूह में थे, वहाँ पे बमुश्किल कोई एक आध शख्स
सड़कों पर नजर आ रहा था। बाजार पूरी तरह से बंद हैं, कोई दुकान खुलती नजर नहीं आ रही, कोई सामान मिलता नजर नहीं आ रहा, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया था कि पुलिस लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है, वो उनके साथ है और इसीलिए गाड़ियां लगातार राउंड पर हैं। पहले ही फोर्सेस को डिप्लॉय बाहर कर दिया गया है। ऐसे हालातों से निपटने की तमाम तैयारियां की गई हैं और किसी को भी वहां पर अब हिंसा नहीं करने दी जाएगी, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था वहां बहाल रहे और जिस तरह से लगातार तमाम लोग बता रहे हैं कि फिलहाल स्थितियां काबू करने की कोशिश की जा रही है। आनंद से भी मैं अपडेट चाहूंगी। आनंद, जिस तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन आज होने जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों की तैयारी है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारी वहां पर हरियाणा में आप देख रहे हैं इसे लेकर? क्योंकि पहले से ही माहौल बहुत सेंसिटिव है, ऊपर से ये प्रदर्शन और दूसरे समुदाय की फिलहाल वहां पर क्या कुछ गतिविधि रहने वाली है? जी बिल्कुल, अगर बात करें इस प्रदर्शन को लेकर तो देशव्यापी तो प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन हरियाणा के बाकी जिले में जैसे मनेसर में खुद एक खाप पंचायत बैठी हुई है इसको समर्थन, मौनू मनेसर के समर्थन को लेकर, तो उसके साथ साथ जहां समर्थन को लेकर एक कवायद चल रही है, तो लेकिन अगर नूंह और सोना से समेत गुड़गांव की बात करें तो वहां का पुलिस प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट देखने को मिल रही है। नूंह में ही लगभग 8 पैरामिलिट्री की कंपनीज, रैपिड एक्शन फोर्स, स्थानीय पुलिस के तमाम अमले वो इस वक्त सड़कों पर हैं। फ्लैग मार्च तमाम पुलिसकर्मी कर रहे हैं। लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि स्थिति अब कंट्रोल में है और जो हिंसा का तांडव कुछ दिन पहले देखा गया था अब उसको दोहराया नहीं जाएगा। तमाम धार्मिक कमिटीज बैठ रही हैं जिससे तमाम धर्मगुरु आ रहे हैं, थानों में बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है। लेकिन आपने देखा कल ही वीएचपी ने फिर एक बार दावा किया कि जो उनकी यात्रा अधूरी रह गई है वो उसको दोबारा करेंगे और अब से ज्यादा बड़ी संख्या में करेंगे। तो जिसके बाद प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि हर वो चीज जो कोई हिंसा हुई जिसकी मेंटालिटी पर असर पड़ा और क्या ये सुनिश्चित थी, रोकी जा सकती थी, नहीं जा सकती थी, वो अलग सवाल है। लेकिन लोगों को अब समझाया जा रहा है कि हिंसा किसी का समाधान नहीं है। और इस देश की बात करें तो इसकी देश की खूबसूरती ही यही है कि इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे गुलाब मिलकर इस देश को बनाते हैं। तो उसको लेकर लगातार कमिटीज बैठ रही हैं, प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है और नेता लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। तो हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि स्थिति कंट्रोल में हो और आगे अब हिंसा का किसी भी तरीके से इस जगह पर कोई जगह ना रहे। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए लगातार इस पूरे मामले पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं, लगातार राजनीति हो रही है। हालांकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, लोगों से जुड़ा हुआ, लोकहित से जुड़ा हुआ मामला है और हमने देखा कि किस तरह से राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी के राज्य जो हैं, बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहां पर कानून व्यवस्था की ये स्थिति है। दो चीजों का उन्होंने जिक्र किया कि या तो राज्य संभल नहीं रहे या फिर जानबूझकर ये सब करवाया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो सियासत हो रही है ये तो उन तमाम लोगों के लिए और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है जो पीड़ित हैं। बिल्कुल, देखिए इस समय राजनीति करना कहीं ना कहीं दलगत राजनीति करना चाहिए भी नहीं। और जिस तरह से हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे थे कि एक लोकल प्रशासन का फेलियर साफ तौर पर समझ में आया, चाहे जो डीएम की बात हो या एसपी की बात हो, उसको पॉलिटिसाइज करना कितना सही होगा देखना होगा। बड़ी बात है, इस मध्य प्रदेश का जिक्र करें, बीजेपी रूल स्टेट है यहाँ पर भी। और लेकिन जब गृह मंत्री से हमने बात की इस पूरे मसले को लेकर, या मुख्यमंत्री ने भी साफ हिदायत दी है कि किसी भी तरह की जो कानून व्यवस्था में हीला हवाली है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सियासी दल बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम से कम इस पूरे मसले पर खुलकर बड़ी राजनीति नहीं कर रही है। विश्व हिंदू परिषद भी मध्य प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन करेगा, इसको लेकर डाउट है। हाँ, सांकेतिक प्रदर्शन जरूर होगा। जो सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, मालवा का जो इलाका, मालवा नीमच का जो इलाका है, वहाँ पर पुलिस पहले से ही अलर्ट है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और शाही सवारी लगातार वहाँ से निकलती है। दूसरा, ग्वालियर, चंबल और इंदौर, ये दो बड़े शहर जो है वहाँ पर भी पुलिस हाई अलर्ट पर है क्योंकि दिल्ली से सटे इलाकों में और इंदौर में कि कभी भी चीज़ें उग्र रूप ले लेती हैं और कोई हिंसा यहाँ ना भड़क जाए, किसी तरह से कोई प्रदर्शन आगे ना बढ़ जाए, उसको लेकर कवायद चल रही है। तो सियासत अपनी जगह, लेकिन प्रशासन पुरजोर तरीके से मुस्तैद है। और जैसा जिक्र कर रहे थे सहयोगी हमारा कि कैसे प्रशासन की हिलाहवाली हुई, उज्जैन में भी कुछ इस तरह के माहौल बनते बनते एक तरह से प्रशासन ने संभाला। समझाइश से, भाईचारे से और आपसी बातचीत से चीज़ों को हल किया जा सकता है, चीज़ों को बिगड़ने से रोका जा सकता है। उसी तरफ चीज़ें बढ़नी, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज़ का एक तरह से हल नहीं हो सकता और भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा और भाईचारा ही इस देश की आन बान शान है। जी अमृता। बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था की बात की जाए तो बिहार से भी लगातार तमाम ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आती रहती हैं
और ऐसे मामले जब देश में हो रहे हैं तो जाहिर है कि सेंसिटिव जोन्स जो हैं वो और भी ज्यादा गंभीर स्थिति में होते हैं। तो वहां पर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है और आपसी सद्भाव वहां पर किस तरह का, क्या कोई डिस्टर्बेंस उसमें अस्मिता आप देख रहे हैं इन तमाम घटनाओं के बाद? बिल्कुल अमृता, देखिए बिहार की बात करें तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा है हाल के दिनों में। जिस तरह से हर दिन कल रात में भी देखिए पटना सिटी यहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है और यहाँ वहाँ भी दनादन गोलियाँ जो है वो बरसाई गई, जिसमें कल एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और हर दिन अमूमन हर दिन की यही स्थिति है कि यहाँ पर गोलियां चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक तो करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त किया जाए। बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी भी उस बैठक में मौजूद रहते हैं, लेकिन स्थितियां वही की वही रहती है। लेकिन आज जब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये कहा गया है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे और पटना को 3 जोन में बांट दिया गया है, समझिए कि किस तरह से प्रोटेस्ट किया जाएगा। और विश्व हिंदू परिषद के संख्या यहाँ बिहार में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल के अनुसार यहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया जाएगा और संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि मेवात में जो घटना घटी उसका असर जो है बिहार में भी प्रदर्शन के जरिए दिखाया जाएगा कि बिहार में क्या स्थिति है। और इसको लेकर के पुलिस को इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से पुलिस महकमे की तरफ से जो तैयारी है वो किया गया है कि ज़्यादा ये प्रदर्शन उग्र ना हो, जो सीमित दायरे हैं उसमें किया जाए। और जगह जगह पर बैरिकेड्स कर दिए गए हैं कि विश्व हिंदू परिषद का जब प्रोटेस्ट पटना में किया जाएगा 3 जगहों पर, तो वहां पर ये प्रदर्शन उग्र ना हो और सीमित दायरों के अंदर ही प्रदर्शन को पूरा कर लिया जाए। और समय जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप सबने हम तक पहुंचाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।